आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग कभी सोचते ही नहीं। अगर घर खरीदने की 20% डाउन पेमेंट को हम इन्वेस्ट कर दें तो क्या वो घर से ज्यादा पैसा बना सकती है? आज इस वीडियो में हम रियल नंबर्स, सिंपल एग्जाम्पल, रेंट वर्सेस बाय का हिडन ट्रूथ, सब कुछ साफ साफ समझेंगे। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आखिरी कैलकुलेशन आपकी सोच बदल देगी। मान लेते हैं एक घर की कीमत है 50 लाख, डाउन पेमेंट 20% 10 लाख, लोन 40 लाख, लोन टेन्योर 20 साल, ईएमआई लगभग 34,000 रुपए प्रति मंथ। अब सवाल ये है, अगर ये 10 लाख डाउन पेमेंट ना देकर इन्वेस्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? ऑप्शन 1, डाउन पेमेंट देकर घर खरीदना। पहले समझते हैं घर खरीदने का सिनारियो। आप 10 लाख डाउन पेमेंट देते हैं, 40 लाख का लोन लेते हैं, 20 साल में टोटल पेमेंट 80 लाख से 85 लाख, यानी 50 लाख के घर के लिए आप लगभग 80 लाख चुका देते हैं। हाँ, 20 साल बाद घर आपका हो जाएगा और मान लेते हैं कि घर की वैल्यू 20 साल में बढ़कर 1.5 से 2 करोड़ हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर कॉस्ट, लिक्विडिटी नहीं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2, 20% डाउन पेमेंट इन्वेस्ट करना। अब मान लेते हैं आप वही 10 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड, एवरेज रिटर्न 12% सालाना, 20 साल बाद 10 लाख बनेगा लगभग 96 लाख से 1 करोड़, और ये सिर्फ एक बार की इन्वेस्टमेंट है। अब ध्यान दीजिए, घर खरीदने के लिए जो ईएमआई आप देते थे 34,000 रुपए, अगर उसका कुछ हिस्सा भी सिप में लगाया जाए तो वेल्थ और तेजी से बनती है। रेंट प्लस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अब मान लेते हैं आप रेंट पर रहते हैं, रेंट 15,000 रुपए मंथ, ईएमआई माइनस रेंट लगभग 19,000 रुपए। ये 19,000 रुपए आप हर महीने सिप में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लेते हैं रिटर्न 12%, टाइम 20 साल की जगह 21 साल, रिजल्ट 2 करोड़ तक का कॉर्पस। अब जोड़िए 10 लाख रुपए लंप सम 1 करोड़, सिप वेल्थ 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ प्लस, और इसमें कोई लोन प्रेशर नहीं। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी बात समझनी जरूरी है। घर खरीदना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होता, वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। अपना घर, सोशल स्टेटस, फैमिली सिक्योरिटी। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स देखें तो रेंट प्लस इन्वेस्ट स्ट्रैटेजी कई केसेस में ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। गलती ये होती है कि लोग सोसाइटी प्रेशर, रिलेटिव्स कंपैरिजन, फियर के कारण घर खरीद लेते हैं। तो अब जवाब साफ है, अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ईएमआई प्रेशर नहीं चाहते, 20% डाउन पेमेंट इन्वेस्ट करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सेम सिटी में हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना घर भी गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो घर खरीदने की सोच रहे हैं।